हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोजागढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नया कॉन्सेप्ट वर्ड ऑफ द डे, रूट वर्ड। देखो, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि हमें रूट वर्ड आता है तो समझो उससे बहुत सारी मीनिंग आपकी क्लियर होती है। पहले बेसिक समझेंगे। बेसिक के लिए क्या समझेंगे, रूट वर्ड क्या होता है। बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। वर्ड की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। अभी एक कुछ यहाँ पर मैं वर्ड लिखूंगा ना, वैसे ही आपको लिखना है। पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं मेरा फिर माइंड सेट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायस्लेक्सिया। देखो, एक ही वर्ड से आप कितने वर्ड कंप्लीट कर सकते हो। एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ग्राफ। अब एक वर्ड में दिक्कत है याद करने, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है, यदि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या कहीं भी डी वाई एस आपको लगा दिखे ना, तो उसका मतलब होता है बैड, यानी बेकार। समझते हो ना, बैड यानी बेकार। अब हम देखेंगे वर्ड को तोड़ेंगे। डायस्लेक्स, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड से करते हैं। अब देखो, दो वर्ड क्लियर हो रहे हैं हमारे। डायस का मतलब पता नहीं, इस कॉन्सेप्ट को आप सीधे समझ लो, बहुत आगे चले गए आप। ये समझ लें, डायस्लेक्सिया और डायस्ग्राफ। अब हमें सिर्फ इतना याद रखना है, डायस का मतलब होता है, क्या होता है, बैड, बेकार। अब इसमें इसका अर्थ समझना है, लेक्सिया में होता है टू वर्ड, टू वर्ड। और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। तो समझेंगे अर्थ को। देखो, डायस्लेक्सिया, डायस्लेक्सिया का अर्थ क्या हो जाएगा, डायसा ने होता है बैड यानी बैड, और लेक्सिया ने टू वर्ड, जिसको वर्डों को पहचानने में दिक्कत आती है, जो नहीं पहचान पाता सही से, उसको बोलते हैं डायस्लेक्सिया। समझो, बना है ना। तो अब ऐसे कितने ही वर्ड आ जाए, आपको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए। रूट वर्ड का मतलब ये होता है। मैंने बोला डायस्ग्राफ, डायसा ने बैड होता है, ग्राफ आने राइट, जिसको लिखने की कला बेकार हो, जो सही से लिख नहीं पाते। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं इस नाम को लिखूंगा, वो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, बेकार कला है ना, तो इसको बोलते हैं डायस्ग्राफ। समझ रहे हो। तो एक रूट वर्ड याद करना है हमें सिर्फ। डायस का मतलब क्या होता है, बैड। समझ रहे हो। इसको बोलते हैं हम क्या, रूट वर्ड। अगला वर्ड देखिए, सिर्फ हमने एक वर्ड किया लेकिन मीनिंग दो कर ली उसके साथ। एक और वर्ड है हमारा क्रॉन। क्रॉन का अर्थ होता है टाइम। किसको बताता है, टाइम को। किसको बताता है, टाइम को। अब इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, हमें इसका अर्थ पता है, इजीली सब चीजों को कर सकते हैं। समझ। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखने की कोशिश करूँ। देखो, क्रॉन लिखा है यहाँ पर। क्रॉन का मतलब होता है टाइम। अब मैं यहाँ पर पूरा वर्ड लिखूंगा, क्रोनोलॉजी। देखो, इसको तोड़ने की कोशिश करना भी। क्रॉन का अर्थ क्या होता है, टाइम। समझ रहे हो। ये इसको बोलते हैं रूट वर्ड। कहीं भी दिख जाए, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, और लॉजी का मतलब तो पढ़ाई, स्टडी, जो एक समय का अध्ययन करे, उसको ही बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। समझ रहे हो। देखो, मिला के बनना है ना, टाइम समय का अध्ययन करे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रम अनुसार समय का अध्ययन करे, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। आप सिर्फ हमें एक रूट वर्ड बता, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, जरूरी नहीं क्रोनोलॉजी आएगा। स्टार्टिंग में ये वर्ड का अर्थ पता होगा इसका, और कोई भी वर्ड जोड़ दे तो उसका हमें फिक्स है, इसका मतलब टाइम से रिलेटेड है। आगे का अर्थ पता हो, यदि ऑप्शन में आता है तो हम वैसे ही सही करते थे। ये बहुत, इसको यदि आप सीख लेते तो समझ लो इंग्लिश का आप परफेक्ट हो जाओगे। रूट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, रूट। तो आइए देखो, ये चीजें यदि आपको यहाँ दिक्कत हो, कहीं भी आप पूछ सकते हो, इसमें लेक्सिया वाले में और ग्राफ वाले में और क्रोनोलॉजी वाले में। सिर्फ ये याद करना, क्रॉन होता है टाइम। ये टाइम, इसमें क्रॉन क्या बताता है, टाइम को। अब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, जरूरी नहीं लॉजी वाला ही है, क्रोनोग्राफ या कोई भी वर्ड आ जाए, तो आपको कितना याद रखना है, पहले तो क्रॉन का अर्थ पता होना चाहिए, टाइम से रिलेटेड है, और वो क्या बता रहा है, ऑफ, लॉजी यानी स्टडी। अब इसको पूरे को मिलाओ, जिसमें समय का अध्ययन किया जाता है। स्टडी यानी अध्ययन करना होता है, पढ़ना। समय का अध्ययन किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। इसको जिसकी समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत ज्यादा ना ले, क्योंकि बहुत देर में समझ में आएगा। समझ रहे हो। तो आइए, अब समझ में आया। थैंक यू सो मच।